देश में, चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, नेहरू जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से फंड लिया। आपने देखा होगा श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से फंड लिया। और आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी, जिसके शासनकाल में भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था, अर्थव्यवस्था की सुनामी आई हुई थी, उस भारत की मजबूती मिली। गुलामी की निशानी है, भारत पे एक धब्बा है, मिटा देना है मुगलों अरे तो को। भाई सबसे पहले लाल किला ध्वस्त करो ना भाई। जिस लाल किला पर आप झंडा फहराते हैं, अगर आप लोगों के, आपके पप्पा की औकात है तो कहिए ना लाल किला जैसा दूसरा बना ले। क्यों मुगलों के बनाए हुए लाल किला पर ध्वजारोहण होता है? आप बताओ क्यों ताजमहल? अरे ताजमहल हर कोई नहीं बना सकता है, जनानी छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। जो जनानी मुमताज की तरह रखने वाला आदमी ही बना पाएगा, वो फीलिंग तभी आ पाएगा ना। वो फीलिंग कहां से आएगा जनानी को छोड़ देने से? बताओ। अरे टी राजा तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भेजो मेरे पास, मैं और मेरा बेटा कब्र तोड़ेंगे। ये सुन नहीं रहे। ये सारे जो यूएस एड के नाम पर जो पैसे आ रहे हैं भारत में, वो इन्हीं कामों में खर्च हो रहे। एक बात बताओ, अमेरिका को क्या जरूरत है कि भारत में मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए? अमेरिका ने तो कभी नहीं कहा कि मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो फंड दे रहे हैं उससे कोई कॉलेज नहीं बना रहा, उससे कोई अस्पताल नहीं बना रहा, उससे कुछ नहीं कर रहा। और तो और मैं आपको बता दूं, जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री जी ने माफ कराए, उनकी सरकार ने माफ किए, अगर वो हिंदुओं के हितैषी होते तो देश कह रहे, सुन तो लो यार, रास्ता काट रहे हो, अमेरिका अमेरिका गा रहे हो। पहले मैं क्या कह रहा हूं, सदन में भाजपा सरकार ने कितने पैसे कॉर्पोरेट घरानों के माफ किए? भाजपा का हिंदू कौन? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग, अंबानी, अडानी, ये देश के जो लोग हैं, उनको अगर एक एक गाय भी उन्नत किस्म का दे रहे होते, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते, तो ये देश सिर्फ हिंदू ही नहीं, पूरा भारत दूध दही घी से नहा रहा होता। भारत फिर विश्व गुरु कहलाता। खाद्यान्न संकटें नहीं होती, वो जानवरों के चर्बी से निर्मित घी तिरुपति बालाजी में नहीं परोसे जाते। तो प्रधानमंत्री जी बताइए, उस 20 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना का खर्चा 4 साल 5 साल उठाया जा सकता था। उस 20 लाख हजार करोड़ रुपए से जो 16 लाख हजार करोड़ रुपए आपने अपने उद्योगपतियों के माफ किए, जिससे पार्टी फंड में चंदा लेकर आरएसएस जैसे कार्यालय बनाए, 5 स्टार जो अपना कार्यालय बनाए, उन पैसों से हिंदू युवाओं को अगर 1-1 लाख रुपया दिया होता तो कम से कम 16 से 17 करोड़ हिंदू युवा आज लाखपति होते। प्रधानमंत्री जवाब देना। भाजपा नेता कह रहे बाबरी दोहराने का समय आ गया, एक धक्का और दो, बाबर की मजार तोड़ दो। देखिए, ये जिन्ना की मदार पर खुद चादर चढ़ाने जाते हैं। समझिए, 250 करोड़ रुपया चंदा खाने वाला अगर औरंगजेब की हुकूमत होता तो आप सोचिए, एक तो गौ हत्या नहीं होता, गौ हत्या करने वालों का हाथ काट लेता था, तो चंदा खाने वालों के साथ क्या सलूक करता औरंगजेब? आप समझिए, जो आदमी बीफ एक्सपर्ट में गौ हत्या में भारत को नंबर 1 बना दिया, उसके साथ औरंगजेब क्या सलूक करता? और आप जब कहते हैं कि सबूत और साक्ष्य मिटा देंगे, तो दिया कुमारी के घर पर बुलडोजर चलाइए ना। दिया कुमारी तो उसी मान सिंह के परिवार की है, लेकिन सनातनी है ना। काहे की सनातनी है भैया? वो हिंदुओं के विरोधी है, देश का विरोधी है। उसने, उसके बाप दादाओं ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची थी, देश के खिलाफ साजिश रचा था। कौन था? मान सिंह। मान सिंह गद्दार, सावरकर गद्दार, गोडसे गद्दार, ये तमाम लोग हैं। ये क्या नहीं गद्दार बोल रहे हैं? क्यों नहीं गद्दार? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने गलती करी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दार गोरे अंग्रेजों के दलाल को कुचल दिया होता तो आज ये देश में ये लोग ना होते। इन लोगों की वजह से आज फिर देश में ये पूरे नफरत के वातावरण तैयार हो रहे हैं। इनका तो डीएनए खराब है, इनके डीएनए में तो दोष है। आप बताओ ना, राणा सांगा पर बात नहीं करोगे? जो गोरे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग जैसा कांड को अंजाम दिया, उस अंग्रेज के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। चूंकि ब्रिटेनिया हुकूमत वो पूरा गजट पास करके रखा हुआ है, बता देगा कि ले ये तुम्हारे पुरखे, ये तुम्हारे बाप दादा हमारे तलवे चाटते थे, 60 रुपया महीना पेंशन खाता था, ये तुम्हारे बाप दादाओं का काम था गद्दारी का, भारत की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से। आप बात करें, खून से मातृभूमि को सींचा है कौन? सांगा जैसे लोग, कौन? महाराणा प्रताप, फिर राणा सांगा। अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता। अगर मान सिंह जैसा गद्दार नहीं होता तो महाराणा प्रताप जैसे लोगों की
ये हाल नहीं होती। अरे हिंदुओं को बचाने के लिए भाई बुलाया कौन गया से था हिंदू सर। को बचाया यार? हाँ। हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं को बचाया, हिंदू आज से बचाए हुए हैं। अरे हिंदू आज से है। अरे जब महाराणा सांगा बाबर को क्यों बुलाया था? हिंदुओं को बचाने के लिए बुलाया था ना, अच्छा इब्राहिम लोधी से लड़ने तेरी के लिए। रिश्तेदारी थी। अरे तुम जैसे पत्रकारों के कोई फूफा मौसा लग रहा था। ये सब देश के गद्दारों ने आपसी वर्चस्व के लिए, इब्राहिम लोधी आपके रिश्तेदार है। भारत का था वो, उसके खिलाफ मुगलों को बुलाने वाला राणा सांगा, और उसके परिवार का आदमी सारा बीजेपी में है। उदयभान सिंह राठौर, देख लो वो मदन राठौर किस परिवार से आता है, जो राजस्थान बीजेपी में पीसीसी प्रेसिडेंट है। मुसलमान अरे दिया को- कुमार है, सुनो मुसलमान को देश भगाने के के लिए गद्दारों, बुलाया गया था ना। अरे सत्या के हफ्सियों, ये बताओ दिया कुमारी किसके खानदान से है, जो राजस्थान? वीरता की कहानी आप नहीं मैं पढ़ क्या, रहे। अरे सुनो वीरता की कहानी, हम इतिहास छोड़ दो, हमने वर्तमान में देखा है। जिस अशोक चौहान को प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि ये सेनाओं के विधवा के नाम पर खाया, भाजपा में आते ही राज्यसभा में भेजा। हमने देखा है अजीत पवार को, जिसके 27,000 करोड़ रुपए की बात की रही थी प्रधानमंत्री चक्की पे से। आप बताओ 70,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, उसको क्लीन चिट दिया। जिस चंद्रबाबू नायडू पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसको क्लीन चिट मिला। जिस शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा, उसको क्लीन चिट मिला। जिस हेमंत विश्व शर्मा पर वाटर स्कैम का चोर, उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सोच लो, अरे मुगल यही तो है, यही असली मुगल काल है। मुगलों केवल का सुनो, बात कर रहे हैं। अरे इनके बाप दादा राणा सांगा, उदयमान सिंह राठौर, मान सिंह, तमाम शरीके लोग मुगलों की दलाली करते थे। इनके बाप दादा सावरकर, हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग गद्दारी करते थे। आज भी उनकी औलादें आज देश में अमेरिका से चंदा खाकर देश में हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, भारत को एक करके। सुनो, अरे सुनो, यूपी जाना है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसे यूपी- लोगों को ठीक कर देंगे। यूपी किसके बाप का है? ट्रीटमेंट होगा अरे आपका। कहाँ ना है? आप अरे महिमा मंडन कर अरे फिर वही बात, योगी के बाप का है क्या यूपी? यूपी इस भारत का भूमि है, राज्य है। ये बगलाते में न रहे, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार है। आपको वोट क्या दे दिया, बाप की बपौती समझ लिए क्या यूपी को? ये सब धरती है। अरे भाई भारत क्रांतिकारियों की धरती है। मैंने औरंगजेब के बारे में ये नहीं कहा कि उसकी धरती है, लेकिन मुगल बादशाह को भारत बुलाने वाला राणा सांगा के खानदान का भी नहीं है। जो महाराणा प्रताप के खिलाफ मानसिंह जैसे गद्दारों का भी यह भारत नहीं है। यह भारत उदयभान सिंह राठौर के बाप का भी नहीं है। ये देश सावरकर की नाजायज औलादों का भी नहीं है। ये देश भगत सिंह का है, सुखदेव का है, राजगुरु का है, अंबेडकर का है, पंडित नेहरू का है। ये देश अशफाकुल्ला खां का है। ये देश पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है। योगी जी कह रहे ठोक के सीधा करेंगे अरे आप जैसे भाई। कम वक्त को। कमबख्त हो हाँ। तुम्हारा खानदान, उसका पूरा खानदान जो दूसरों को कमबख्त कहता हो, किसी के बाप की बकौती नहीं है ये भारत। और जाके कह देना अपने रिश्तेदारों से, ये मुगलाते में ना रहे। भारत की नागरिक अगर जनता भोली भाली जानता, सत्ता के शिखर पर बैठाना जानती है, तो औकात में भी लाना जानती है। टिकट ले लिया है पाकिस्तान की? किसकी? टिकट ले लिया पाकिस्तान? अरे पाकिस्तान का टिकट तो वो ले जो पाकिस्तान में बर्थडे पर बधाई देने जाता है, जो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है, जो पाकिस्तान से साड़ी और चादर लाता है। हम तो सदा से हमारे बाप दादाओं ने भारत के लिए खून बहाया है, और आज भी हम बहा रहे हैं। वो लोग जाने जिनके रिश्तेदार जिन्ना लगते हैं, जिन्ना के मजार पर जो चादर चढ़ाता है। हम तो नहीं गए थे जिन्ना। अंग्रेजों के हाथ में बिककर जिन्ना और हेडगेवार ने देश की आजादी के साथ छल किया था, धोखा किया था। आज भी आपको पता होना चाहिए, जिन्ना के पोतों से चंदा लेने वाली संस्थाएं आज भी भारत में मौजूद है। वो संस्था, आप जाइए ना आरएसएस का खाता खंगाल के देखिए कि जिन्ना से और जिन्ना के पोतों से कितना चंदा खाया, कितना अंग्रेजों से खाया, कितना गोरे अंग्रेजों से, मुगल आक्रांताओं से खाया, जिसने भारत को निमंत्रण बनाया। भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। भारत में पहले भी मुसलमान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे।